Good morning, students. Okay, let's start our lesson number 7, Dr. Dolittle from your English book, The English Coach. Let's read further. हमने इस लेसन में पढ़ा था कि वो कैट मीट मैन जो होता है उसको कहता है कि भी मैं आपके लिए सिक एनिमल्स को लेके आऊँगा, आप एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ। अगर वो सिक नहीं होंगे तो मैं उनके मीट में डाल के उनको कुछ खिला दूँगा जिससे वो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे हम रीड करते हैं। Oh no, said the doctor quickly. You mustn't do that. You must not do that. That would not be right. तो इतना सुनते ही जो डॉक्टर डूलिटिल होते कहते ओ नो, नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने बिल्कुल एकदम से क्विकली जल्दी से जवाब दिया। यू मस्ट नॉट डू दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट वुड नॉट बी राइट, ये ठीक नहीं है। Oh, I didn't mean real sick, answered the cat meat man. Just a little something to make them droopy like. तो आगे से कैट मीट मैन जवाब देता है कि मेरा मतलब सचमुच के बीमार करने का नहीं था। जस्ट अ लिटिल समथिंग टू मेक देम ड्रूपी। ड्रूपी मतलब लैकिंग स्ट्रेंथ। बस ऐसा ही कुछ करना था कि वो ड्रूपी दिखाई दे। ड्रूपी मतलब होता है लैकिंग स्ट्रेंथ, मतलब ताकत की कमी, कि वो कमज़ोर हो जाएं और बीमार ना हों। बट एज यू से मे बी इट ए नॉट क्वाइट फेयर ऑन द एनिमल्स। तो कहता है कि एनिमल्स पर ऐसा करना ठीक नहीं है। बट दे विल गेट सिक एनीवे बिकॉज द ओल्ड वुमेन ऑलवेज गिव देम टू मच टू ईट। And look, all the farmers round about who had lame horses and weak lambs, they would come. Be an animal doctor. तो कहते हैं कि आप उन एनिमल्स का इलाज करो जो बीमार हैं। जो बूढ़ी औरतें हैं वो हमेशा उनको बहुत खाने के लिए देती हैं, ठीक है। और देखो जो किसान हैं आपके आसपास के, वो अपने लेम हॉर्सेस और वीक लैम्प्स इनको लेके आपके पास आएंगे। आप एनिमल डॉक्टर बन जाओ। मीन्स वो कहते हैं कि आप जो है ह्यूमन बींग्स के डॉक्टर जो ना होके एनिमल डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि आप उनको अच्छी तरह जानते हो। When the cat's meat man had gone, the parrot flew to the doctor's table and said, तो जब कैट मीट मैन वहाँ से चला गया तो पैरट जो था, what was the name of पैरट? पैरट का नेम क्या था? पॉलिनीशिया, ठीक है। तो जो पैरट पॉलिनीशिया था वो उड़ के आया डॉक्टर के टेबल पर और कहा दैट मैन्स गॉट सेंस। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो आदमी। दैट्स वॉट यू ऑट टू डू, आपको ऐसा ही करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एनिमल डॉक्टर बन जाओ। गिव द सिली पीपल अप, छोड़ दो इन सिली पीपल को, ये मूर्ख लोगों को, उनका ट्रीटमेंट मत करो। इफ़ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी, यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। छोड़ दो उन बेवकूफ़ लोगों को। अगर उनके पास ब्रेन्स ही नहीं है, अगर उनके पास दिमाग ही नहीं है ये सोचने के लिए, ये देखने के लिए कि आप जो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हो। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट। तो इनकी बजाय, इन ह्यूमन बींग्स की बजाय आप एनिमल्स का ट्रीटमेंट करो, क्योंकि उनको जल्दी पता लग जाएगा कि आप अच्छे हो। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एनिमल डॉक्टर बन जाओ। ओके। ओह, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, सेड जॉन डूलिटिल। तो पॉलिनेशिया की बात सुन के डॉक्टर जॉन लिटिल कहते हैं, जॉन डूलिटिल कहते हैं, ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारे एनिमल डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो जॉन डूलिटिल कहते हैं यहाँ पर तो
बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं। यस देयर आर प्लेंटी सेट पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया ने कहा हाँ बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल। लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। नाउ लिसन केयरफुली। डॉक्टर कहते हैं अब ध्यान से सुनो डॉक्टर। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? आप जानते हो एनिमल्स बातें कर सकते हैं। आई न्यू द पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता था कि पैरट जो है वो बोल सकते हैं। Oh, we parrots can talk in two languages, people's language and bird language, said Polynesia proudly. तो इतनी बात सुनकर कि वो कहते हैं हाँ हम जो पैरट्स हैं दो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, एक पीपल्स लैंग्वेज में जैसे लोग बात करते हैं वैसे, और एक बर्ड लैंग्वेज में जैसे बर्ड बात करते हैं, बर्ड की जो भाषा होती है पक्षियों की उस भाषा में भी हम बात कर सकते हैं। पॉलिनेशिया ने बहुत प्राउड से कहा इफ़ आई से पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी। कहते अगर मैं ये कहूँ कि पॉली क्रैकर चाहती है तो आप समझ जाते हो, बट हियर दिस कहते लेकिन ये सुनो, काका ओए फीफी, काका ओए फीफी। तो जब ऐसा उसने बोला, गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन। तो जब ये पॉलिनेशिया ने इस लैंग्वेज में बात की तो उसने कहा बहुत बढ़िया। डॉक्टर जोर से बोले इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि पॉरेज जो है, जो दलिया है, अभी गरम है। क्या गरम है अभी? बर्ड लैंग्वेज में उसने पूछा है। यू नेवर टॉक्ड दैट वे टू मी बिफोर सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा तुमने ऐसे कभी मेरे से पहले तो नहीं बात की। यू वुडेंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड सैड पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया ने कहा अगर मैं ऐसे बात करती तो आपको समझ ही नहीं आता। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड। तो बहुत एक्साइटेड हुए डॉक्टर कहता है अच्छा अच्छा मुझे और बताओ। He rushed over to the dresser drawer and came back with the butcher's book and a pencil. ड्रेसर ड्रॉर मतलब होता है कि ड्रॉर होते हैं ना जो आपके कैबिनेट में, उनमें से एक ड्रॉर खोल के वहाँ से वो बुचर बुक और पेंसिल निकाल के लेके आता है। नाउ डोंट गो टू फास्ट। कहते हैं अब जो जल्दी जल्दी मत बोलना। एंड आई विल राइट इट डाउन, और मैं लिखता हूँ। दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग क्वाइट न्यू। कहते ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ नया है। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट। तो फिर डॉक्टर डूलिटिल कहते हैं पॉलिनेशिया को पहले मुझे बर्ड्स की ABC बताओ। सो that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. तो इस तरह डॉक्टर को ये पता लगा कि एनिमल्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है जिसमें वो अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. और सारी दोपहर को पॉलिनेशिया किचन के टेबल पे बैठी रही और उनको बताती रही बर्ड्स के जो वर्ड जो वो बोलते हैं, और डॉक्टर डूलिटल उनको अपनी बुक में लिखते रहे। एट टी टाइम व्हेन द डॉग जिप केम इन द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज टॉकिंग टू यू। अब चाय का टाइम हुआ तो जो डॉग था जिप, ये जिप उसका नाम है, डॉग जिप अंदर आया तो पैरट ने डॉक्टर से कहा, सी देखो ही इज टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बातें कर रहा है। लुक्स टू मी एज दो
ही was scratching his ears, said the doctor. कहते देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने कान स्क्रैच कर अपने कान खुजा रहा है, डॉक्टर ने कहा. But animals don't always speak with their mouths, said the parrot, raising her eyebrow. They talk with their ears, with their feet, their tails. कहते कि वो जो अपने मुंह से बातें नहीं करते एनिमल्स, पैरट ने कहा, वो अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लेते हैं, अपने कानों से बात करते हैं, अपने पैरों से बात करते हैं, अपनी पूंछों से बात करते हैं वो. समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज, क्योंकि वो शोर कभी कभी नहीं करना चाहते हैं. डू यू सी नाउ द वे इट इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज. आपने कभी कभी देखा वो अपने नाक का एक हिस्सा ऊपर कर लेते हैं, एक हिस्सा जैसे एक पार्ट अपनी नोज का ऊपर कर लेते हैं. सो I think this is enough for today. We will continue the lesson. Goodbye.